मानस शंका समाधान का आज 51वां प्रश्न है। धार्मिक साहित्य की सर्व प्राचीन पुस्तक वेद है, ऐसी धर्मांध भारतीयों की मान्यता है। इसका उत्तर सुनो जी। कभी कोई इतिहास को पोथी पढ़ी होती तो गंगा सहाय ऐसी थोथी बकवास नहीं करते। महाशय जी, आपको मालूम होना चाहिए कि वेद केवल धार्मिक साहित्य की ही प्राचीन पुस्तक नहीं है, अपितु विश्व साहित्य में सर्वप्रथम उपलब्ध होने वाली पुस्तक होने का गौरव उसे प्राप्त है। जिन पश्चात पंडितों के वहाँ तुम्हारी खोपड़ी गिरवी रखी हुई है, उन्होंने भी वेदों के अंतः साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर ईसा से कम 7000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद के होने की बात को विवशतापूर्वक स्वीकार किया है। अन्यथा पश्चिमी विचार के तो मारे संसार को ईसा के आसपास समेटने की मूर्खतापूर्ण कुचेष्टा में ही संलग्न है। भारतीय विद्वानों में श्री बाल गंगाधर तिलक वेदों के काल को गणित और ज्योतिष के अकाट्य तथ्यों के आधार पर ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व तक ले गए हैं। श्री तिलक ने विश्लेषण का सार है कि आजकल बसंत ऋतु का प्रारंभ चैत्र में होता है और तभी से हम वर्ष का भी आरंभ मानते हैं, परंतु वेदों में कुछ ऐसे मंत्र भी उपलब्ध हैं जिनके अनुसार बसंत संपात मार्गशीर्ष मास में होना सिद्ध होता है। इसी कारण से वर्ष का प्रारंभ भी मार्गशीर्ष से ही माना जाता है। इसीलिए वर्ष का अग्रमास होने के कारण मार्गशीर्ष को अग्रहायण भी कहा जाता था। श्री तिलक कहते हैं कि इस प्रकार बसंत संपात अब 4 मास आगे सरक गया है। भौगोलिक परिवर्तन संकेत देते हैं कि किसी भी ऋतु को 1 मास आगे पीछे सरकने में कम से कम 6000 वर्ष लग जाते हैं। इस तथ्य के अनुसार वेदों का समय ईस्वी पूर्व 25,000 वर्ष तो सिद्ध होता ही है। सो महाशय जी, वेदों को सर्वप्राचीन कहने वाले भारतीय धर्मांध नहीं हैं, अपितु इस ज्वलंत यथार्थ को स्वीकार न करने वाले तुम्हारे जैसे लोग ही दिमांध हैं। समझे कुछ? 52वां प्रश्न है। महात्मा होने पर भी तुलसीदास इस बात का लोभ सह नहीं सके कि उनकी मान्यताओं का साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार हो, अधिकतम लोग उनके स्वर में स्वर मिलाकर बोले। इसका उत्तर सुनो। जब गंगा सहाय जैसे दुरात्मा लोग भी अपनी अलल टप्पू मान्यताओं के दुष्प्रचार के लिए सरिता सरीखी गंदी नाली में डुबकियां लगा सकते हैं और सरिता संपादक जैसे सिद्धांतहीन दुराग्रह व्यक्ति बदनाम भी होंगे, तो क्या नाम न होगा का सूत्र संभाल कर अपने ही पुरखों को गरियाते हुए अपने आप को जाहिल और काहिलों को औलाद सिद्ध करने में लग सकते हैं। तो श्री तुलसीदास जी जैसे लोक चेतना को जागृत करने वाले महात्मा यदि अपने वेदानुकूल मर्यादा मंडित मान्यताओं का अधिकाधिक प्रचार चाहते हों, तो गंगा सहाय का कलेजा क्यों 2 टुक हुआ जा रहा है? क्या सामाजिक परिस्थितियों से तटस्थ रहना महात्मा होने की शर्त है? जबकि रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य ही सुप्त और पददलित हिंदू जाति में आत्मगौरव का स्फूर्त आलोक भर देना था, तब उसके रचयिता को उसके अधिकाधिक प्रचार की अभिलाषा क्यों न हो? श्री तुलसीदास जैसे महात्मा भारत के सांस्कृतिक प्रहरी हैं। वे यदि तटस्थ अपना अथवा निर्विघ्न हो जाए तो जयचंद और जाफरों के वंशज राष्ट्र की शत्रुओं के हाथों बेच डालें। इसीलिए उन्होंने महात्मा और खल की पहचान स्पष्ट लिख दी है, जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तथा खलों के लिए बंदहु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा, पर अकाज लगी तन परिहरहि,
जिमि हिमि उपल कृषि दल गरही। और महाशय गंगा सहाय जी जरा इस पहचान के दर्पण में अपना चेहरा देखिए और फैसला कीजिए कि आपकी शक्ल किससे मेल खा रही है, महात्मा से या खल से। 53वां प्रश्न यह है, तुलसी ने वेद के अतिरिक्त वेद के पर्यायवाची श्रुति, आगम और निगम को भी उद्धृत किया है। उक्त तीनों शब्द वेद के प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं। उत्तर सुनो। बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और भयंकर विषधर के बिल में अंगुली डाल रहे हैं महाशय गंगा सहाय जी। योग्यता का जो हाल तो यह है कि महाशय जी अत्यंत दंभ के साथ आगम शब्द को भी निगम की भांति वेद का पर्यायवाची बता रहे हैं और चले हैं तुलसीदास जी के वैदिक ज्ञान की विवेचना करने। इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस का भी कोई ठिकाना है महाशय जी। आगम शब्द वेद का नहीं, शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है और शास्त्र है 6, न्याय, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग तथा मीमांसा। इन्हीं को खट दर्शन भी कहा जाता है। संस्कृत वांग में पढ़ना समझना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर कभी फूटी आंखों से तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामायण की आरती में निम्न पंक्ति बाँच लेते तो तुम्हारा भरम दूर हो जाता। गावत वेद पुराण अष्टदश, अछावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 54वां प्रश्न है, वेदों की त्रयी कहा जाता है परंतु उनकी संख्या 4 है। उत्तर सुनो। इस प्रकार वे सिर पैर के आहके बहके आक्षेप सुनकर हमें भ्रम होता है कि महाशय जी का नाम गंगा सहाय अथवा भंगा सहाय। धार्मिक साहित्य से सामान्य परिचय रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि संदर्भ भेद से वेद एक भी है, 3 भी है, 4 भी तथा अनंत भी। महाशय जी तो अभी 3 और 4 के झमेले में ही फंसे हैं। हम कृपापूर्वक उन्हें इस उलझन से बाहर कर देते हैं। बस वे निम्न विवरण को धैर्यपूर्वक बाँच लें। श्रीमद् भागवत के अनुसार सर्वप्रथम ओंकारात्मक एकाक्षर वेद ही था, जो कालांतर में त्रिमात्रात्मक ओंकार के रूप में विकसित हुआ। वेदः प्रणव एवाग्रे, 11वां स्कंद 17वां अध्याय का 11वां श्लोक है। ततो भूत त्रिवेदोकारः, 12वां स्कंद का 6वां अध्याय का 39 श्लोक है। तैवर्णिक ओंकार के एक एक वर्ण से गायत्री का एक एक पद और गायत्री के एक एक पद से त्रिकांडात्मक वेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात कर्म, उपासना और ज्ञान नामक 3 कांडों में विभक्त वेद गायत्री का ही विकसित रूप है। कालांतर में महर्षि कृष्णद्वैपायन ने कर्म, ज्ञान, उपासना आदि विषयों के अनुसार स्तुति प्रधान मंत्र, ऋक् गद्य प्रधान यज्ञ परक मंत्र यजु और गीति प्रधान विशिष्ट मंत्रों को शाम नाम से संग्रहित किया और वेदव्यास नामक अथर्वर्थ उपाधि प्राप्त की। वेदान विव्यास यस्मात् स वेद व्यासम इति स्मृतः। पश्चात अथर्वागिरस द्वारा प्रचारित अभिचार प्रधान मंत्र समुदाय भी अथर्वः नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों के आख्यान प्रधान मंत्र पुराण नाम से प्रख्यात थे। यथावता इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा जाता था। इसीलिए निष्कर्ष यह है कि वेद 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत हैं, जैसा कि निम्न प्रमाणों से पुष्ट होता है। वेदेन रूपे व्यपीवस्त शुक्ल यजुर्वेद 19वां का 78वां है। ते सर्वे त्रयो वेदाः, इस शतपथ का 10वां 4, 2 और 25 है। चत्वारो वा इमे वेदाः, गोपथ का 2 और 16वां है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, इस छांदोग्य उपनिषद का 7, 2, 9 है। अनंता वै वेदाः, तैत्तरीय उपनिषद का 3, 10, 11 और 3 में। यही कारण है कि श्री तुलसीदास ने अपने साहित्य में आर्ष परंपरा अनुसार 1, 3, 4 और अनंत रूपों में वेदों का वर्णन किया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे,
अद्भुत त्रयी किदो पठई है। बंदों चार्यों वेद भव बाहिद बोहित सरिष, जिन्हीं न सपनु खेद वर्णत रघुवर विशद जसा। इति वेद बदंति न दंत कथा रपि यातप भिन्न न भिन्न यथा। इसी संदर्भ में गंगा सहाय ने एक चार्ट उपस्थित किया है। यह दर्शाने के लिए श्री तुलसीदास जी ने अपने विभिन्न ग्रंथों में वेद, श्रुति, निगम और आदि शब्दों का कितनी बार और कहाँ प्रयोग किया है। चार्ट के नाम पर पूरा एक पृष्ठ बर्बाद करने की सार्थकता सरिता संपादक से एक पृष्ठ की दिहाड़ी ऐंठने के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। अन्यथा वेद के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना भी कोई अक्षम्य अपराध है जो उनकी गणना करके चार्ट बनाया गया है। 55वां प्रश्न है, रामचरितमानस तथा तुलसी की अन्य रचनाएं नाना पुराण सम्मत भले ही हों, वे वेद से मेल नहीं खाती। तुलसी बाबा ने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, उन्हें वेदों की साधारण जानकारी थी। हमारी बात से धर्मांध लोगों के हृदय में को आघात पहुंच सकता है। अब उत्तर सुनो। किसी रचना का पुराण सम्मत होना आपाततः वेद सम्मत होना ही है, क्योंकि महाशय जी वेद सिद्धांतों की व्यासकृत व्याख्या ही तो पुराण है। इतिहास पुराण के स्वाध्याय के बिना वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, वरना तुम्हारे जैसे अल्पश्रुत गोबर गणेश वेदार्थ की मिट्टी पलित कर डालते हैं। क्या तुमने कभी वह सुप्रसिद्ध वचन भी नहीं सुना? इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुपबृहेत विभेद से श्रुता द्वेदोगाम्यम प्रतिरस्यति। अब रही तुम्हारी कटुक्तियों से धर्मांध लोगों के हृदय को आघात लगने की बात, सो महाशय जी बेफिक्र भौंकिए। हिंदू धर्म ग्रंथों पर भौं भौं करने वाले तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो। यह सिलसिला तो बदस्तूर जारी है और आगे भी रहेगा। एक ऐसा शख्स जो चंद सिक्कों के लालच में अपनी माँ बहनों को ही नहीं, अपनी दादी परदादियों तक को सरे बाजार बेपर्द करने में न हिचकिचाता हो, भला उसकी हरकत से किसी को क्या आघात लगेगा। महाशय जी सचमुच तुम क्रोध के नहीं दया के पात्र हो। अब चलते चलते एक बात धर्मांध शब्द के बारे में भी सुन लो। राष्ट्रीय गौरव और जातीय स्वाभिमान के लिए समर्पित कट्टर धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए धर्मांध शब्द तुमने शायद हेय मानकर प्रयुक्त किया है। महाशय जी, प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी वस्तु के लिए अंधा तो होता ही है। अब यह प्रश्न उस वस्तु की उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता का रह जाते हैं। राणा प्रताप, वीर शिवाजी, तुलसीदास, समर्थ स्वामी रामदास जैसे पुरुष पुंगव राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अंधे थे, तथा जयचंद और तुम्हारे जैसे व्यक्ति स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए अंधे रहे। धर्मार्थ महानुभाव राष्ट्र के किरीट बनकर सर्वथा इतिहास में जगमगाते हैं और धनाढ़ व्यक्ति कृमि कीट बनकर लानत भरे नारकीय गर्त में बुलबुलाते रहते हैं। 56वां प्रश्न है, कुछ विवादास्पद स्थल देखिए। लाभन कछु हरि भगति समाना, जेहिंगा वहीं श्रुति संत पुराना, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। यहाँ उपासना और कर्मकांड सबका फल ज्ञान बताया है, जबकि वेदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। उत्तर सुनो। प्रथम तो अपनी खोपड़ी में से यह भ्रम निकाल दीजिए महाशय जी कि वेदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि तीन तापों का मल विक्षेप, आवरण, प्रवृत्ति, त्रिविध दोषों की निवृत्ति के लिए वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीन उपायों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। अतः ये तीनों ही वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। अपने द्वारा उद्धृत जिन चौपाइयों में तुम्हें परस्पर विरोध जाना पड़ता है, वह भी तुम्हारी नासमझी के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि श्री तुलसीदास जी समन्वयवादी महाकवि थे। उन्होंने कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों वेद प्रतिपाद्य विषयों का सम्यक संतुलन उपस्थित किया है। साथ ही अपनी सहज वैष्णव निष्ठा के कारण भक्ति को सरल और सुगम उपाय के रूप में प्रतिष्ठापित किया है।
जरा आँखों पर से विद्वेष की ऐनक हटाकर निम्नांकित चौपाइयाँ पढ़िए और उनमें झांकते तुलसी के समन्वयशील हृदय का अवलोकन कीजिए। भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। परंतु ऐसा होते हुए भी ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होत नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भरहि, सो कैवल्य परम पद लहहि। और इसके विपरीत भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम है, क्योंकि भगति करत बिनु जतना प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। अतः निष्कर्ष यह हुआ कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और 97वां प्रश्न यह है, कई स्थानों पर वेदों का वर्णन ऐसे किया गया है जैसे वेदादि भी कोई पुरुष हों जो निश्चित कार्य करने में समर्थ नहीं। जैसे कोटिहूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहाँ। उत्तर सुनो, तुलसी साहित्य में किसी चेतन पुरुष की भांत किए गए वेदों के वर्णन को देखकर तो गंगा सहाय बड़े बौखला रहे हैं, परंतु प्रतिदिन अखबारों में इस प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं और रेडियो पर सुनते हैं कि भारत सरकार यह कहती है, भारत सरकार ऐसा मानती है इत्यादि। तब उन्हें भारत सरकार की स्त्री होने का भ्रम क्यों नहीं होता? अखबार और रेडियो वालों से जवाब तलब करने क्यों नहीं जाते? महाशय जी, जरा कान खोलकर सुनो और समझने की चेष्टा करो। अभिमानी दिव्य उपदेशस्तु इस व्यास प्रोक्त सूत्रानुसार प्रत्येक जड़ पिंड का एक अभिमानी देवता हुआ करता है, जो समस्त लौकिक व्यवहारों का निर्वाहक होता है। जैसे तुम्हारे मन 1.5 मन के जड़ शरीर में चैतन्य जीवात्मा अभिमानी रूप में विद्यमान है, वही किसी का भाई पिता पुत्रादि है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य चंद्रादि जड़ पिंडों के भी अभिमानी देवता हैं, जिन्हें हम भूदेवी, सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव कहते हैं। वंदे मातरम किंगा भारत माता की जय उद्घोष करके फांसी पर फंदा चूम लेने वाले वीर पुरुष मिट्टी और पत्थरों के लिए नहीं, अपितु मिट्टी पत्थरों से बने पिंड के भीतर विराजमान रहने वाली भूमि देवी के लिए आत्मोत्सर्ग के मार्ग पर चले थे। ठीक उसी प्रकार वेद भी कागजों के जड़ पुलिंदे का नाम नहीं है, अपितु शब्दमय शरीर के भीतर एक दीप्यमान परम चैतन्य स्वरूप अभिमानी देवता भी अवस्थित है, जिसे हम वेद पुरुष किंवा वेद भगवान कहते हैं। 58वां प्रश्न है, तुलसी साहित्य में हमें ऐसे स्थल मिले हैं जिनमें वेद का नाम लेकर गलत और आपत्तिजनक बातें कही गई है, उनका वेदों से कोई संबंध नहीं है। जैसे अयोध्या, तीर्थराज प्रशंसा, काशी, रामकथा आदि विषय ऐसे हैं जिनका वेदों में कहीं वर्णन नहीं है। उसका उत्तर सुनो, कभी वेद ग्रंथ भूलकर भी देखे होते तो महाशय जी यूं अनाप शनाप फतवे दे डालने की मूर्खता नहीं करते। वेदों में नित्य इतिहास के अंतर्गत उन समस्त तथ्यों का वर्णन है जिनका तुम उल्लेख कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुम्हारे द्वारा उद्धृत समस्त बातों का वर्णन करते समय 100% वेदों को ही आधार बनाया था। यह सर्वथा असंदिग्ध तथ्य है। हम नीचे उन आधार मंत्रों को उद्धृत कर रहे हैं, उन्हें बाँचकर अपनी तसल्ली कर लीजिए और फिर अपने थूके हुए को चाटकर तुलसी को वेद विरुद्ध लिखने वाला कहने के जघन्य पाप का प्रायश्चित कीजिए। अयोध्या को देखिए, अथर्ववेद 10वां का 2 और 31वां श्लोक, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्वयोध्या, तेषां हिरण्यमयः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात 8 चक्र, गोल बाजार और 9 प्रधान दरवाज़ों वाली अयोध्या नगरी साक्षात देवपुरी है, जिसमें सुवर्ण पूरित कोश
स्वर्गीय ज्योति से प्रकाशित रहता था। बंदहूँ अवधपुरी यति पावनी, सरजू शरी कलि कलुषन सावनी। तथा अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। तीर्थराज प्रयाग का ऋक परिशिष्ट में वर्णन है। सीता सीति सरिते यत्र संगमे, तत्र प्लुतासो दिवमुत्पत्तति। ये वै तन्वं विसृजन्ति धीराः, ते जनाशो अमृत सत्वं भजन्ते। अर्थात जिस स्थान पर सफ़ेद और काली नदियाँ गंगा और जमुना का संगम हुआ है, उस स्थान में यात्रावर स्थान स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष इस स्थान में शरीर त्यागते हैं, वे अमर पद को प्राप्त होते हैं। सकल काम प्रद तीर्थ रावु, वेद विदित जग प्रगट प्रभावु। काशी महात्म को ऋग्वेद के 7वां, 13 और 14 में वर्णन है। यत ब्रह्मा पौमान छंदस्याम वाचम वदन, ग्राम्याणा सोमे महीयते। सोमेनानंतम जननीन्द्रायेन्द्रो परीश्वः। अर्थात जिस काशी क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने पवित्र वेदवाणी का पाठ किया था और जहाँ ग्राम्या पाषाण प्रतिमाएं भी सौम्य उमा अन्नपूर्णा सहित विश्वनाथ के रूप में पूजनी हो गई हैं, हे चंद्रदेव, उमा सहित शंकर द्वारा आनंद प्राप्त करता हूँ। परम ऐश्वर्य के लिए अपना मनोमय स्वमांस चारों ओर से प्रवाहित करें। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खान यग हानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। 59वां आक्षेप है, प्रश्न है, वेदों में तो गंगा का नाम नहीं, सरजू की क्या गिनती। उत्तर सुनो, फिर वही दंभपूर्ण बकवास। अरे महाशय जी, वेदों में गंगा और सरजू ही नहीं, अपितु जमुना, सरस्वती, शतुद्री अथवा शतद्रु, सतलज, बेतस्ता, झेलम, आर्जिकिया आदि सभी प्रमुख नदियों का वर्णन उपलब्ध है। जरा पढ़िए अधोलिखित मंत्र। इमं में गंगे जमुने सरस्वती शतुद्री स्तुमं, सचत परोल्या असिकत्या मरुद्वृधे। बेतस्तयाजिर्किये शृणुयाम सुषोमया। ऋग्वेद के 10:75-5 में। अर्थात सायण भाष्यानुसार, हे गंगा, जमुना, सरस्वती, शतुद्री, परुष्णी, अशिकनी, मरुद्वृथा, बेतस्ता, शोभा और आर्जिकिया नामक 10 नदियाँ, तुम हमारी प्रार्थना को श्रवण करो और स्वीकार करो। सरजुः सिंधुरुभिर्वी महोदमही रवया तंतु वक्षड़ी। ऋग्वेद के 10वें 5 और 64 का 9 है। अर्थात सरजू और सिंधु नदी अपनी महती तरंगी से हमारे यज्ञ की रक्षार्थ उपस्थित होवें। इन्हीं मंत्रों को आधार बनाकर ही श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंदहूँ पुनि बंदहूँ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हरय विवेका। तथा मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पामन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। कहिए महाशय गंगा सहाय जी, अब तो वेदों में गंगा, सरजू ही नदी और भी अनेक नदियाँ मिल गई, कुछ शर्म हो तो किसी में डूब मरो। 60वां प्रश्न है, इसी प्रकार की बात हनुमान के विषय में है। एक और तो तुलसी बाबा ने उन्हें पूंछ वाला बंदर कहा है और दूसरी ओर उन्हें वेद व्याकरण आदि का ज्ञाता बताया है। उसका उत्तर सुनो। एक बिना दुम का बंदर महाशय गंगा सहाय श्री हनुमान जी के वेद ज्ञान और पूंछ के चक्कर में फंसकर व्यर्थ ही चक्कर खा रहा है। भला जिस
हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम खल वन पावक ज्ञान घन आदि सार्थक विशेषणों से विभूषित करते हों, उन्हें पूंछ के कारण पेड़ पौधों पर कूद कूद कर क्रिंग क्रिंग करने वाला सामान्य बंदर समझना नासमझी की पराकाष्ठा है। महाशय जी, इतिहास के अविरल प्रवाह में विलुप्त होकर नाम शेष हो जाने वाली अनेक जातियों में एक जाति बानर जाति भी है। शक्ल, सूरत और पूंछ के कारण बानरों के कतिपय साम्य होने के कारण उन्हें बानर कहा जाता था, अन्यथा वीरता, विद्वता, राज्य संचालन आदि गुणों के कारण वे मानव जाति के अत्यंत निकट थे। आज भी वाली द्वीप में बानर जाति के वंशधरों को देखा जा सकता है, अन्यथा यह जाति कब विलुप्त प्राय ही समझनी चाहिए। 61वां आक्षेप प्रश्न किया इन्होंने, वेदों में राम कथा का नाम नहीं है तो हनुमान बेचारे को कौन पूछता। उत्तर सुनो जी। इसका उत्तर है, महाशय जी, हनुमान जी को तो कोई पूछता था न पूछता, परंतु तुम अपनी जरा सोचो, आँख का अंधा और गांठ का पूरा सरिता संपादक न होता तो तुम्हें भला कौन पूछता। हनुमान जी के विषय में तुम्हारी बेसुरी बकवास पर तुम्हें बख्शीश मिल रही है, कम से कम इसके लिए तुलसीदास जी को धन्यवाद तो दो। ऐसी आसान फरामोशी भी किसी काम की। अब आइए, आँखों पर वे लालच की पट्टी उतार कर देखिए, वेदों में राम कथा और हनुमान जी की झांकी कैसी भव्यता के साथ आलोकित हो रही है। ऋग्वेदीय एक मंत्र से संपूर्ण राम कथा, भद्रो भद्रया शचमान यागात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेते द्युमिरग्नि वितिष्ठ नो शिशविष्य वर्ण रमी राम मस्थान। साकल संहिता मंडल 10वीं सूक्त 3रा मंत्र। नीलकंठ भाष्यानुसार अर्थ, सेवा के योग्य श्री रामचंद्र सेवनीय श्री सीता जी से विवाह विधि द्वारा संयुक्त होकर और वन गमन में अनुगम्यमान चित्रकूट आदि अनेक वनों में विचरण करते समय पंचवटी में आ पहुँचे। माया मृग मारीच द्वारा राम और लक्ष्मण दोनों के स्थानांतरित हो जाने पर परस्त्री दूषक रावण राम जी के आश्रम में पहुँचता है। पातिव्रत्य को तेजस्विता से दे दीप्यमान सीता को लेकर कांतियुक्त वर्ण संपन्न अग्निदेव राम भगवान के सन्मुख उपस्थित हुए। सरुद्रे भी रसद्वार रिंभा हित्वी गाय मारे अवध आगात। ऋग्वेद 10:99 और 5वें में वर्णन है। नीलकंठ भाष्यानुसारी तात्पर्यार्थ, वह श्री राम रुद्रावतार श्री हनुमान जी की सहायता से अग्नि परीक्षा द्वारा संशोधन करके रीत से देदीप्यमान सीता जी को लेकर अपने गंतव्य अयोध्या को आ गए।